नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित्रा आपका मेरे चैनल गागा हेल्थ में स्वागत करती हूँ। तो आज जो वीडियो है वो है डायबिटिक सीरीज वाला ही वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे कि घर पे शुगर मॉनिटरिंग कैसे करना है। शुगर मॉनिटरिंग कैसे करना है, कब कब करना चाहिए और इसके क्या क्या तरीके होते हैं शुगर मॉनिटरिंग करने के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, उनमें शुगर मॉनिटरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है घर पे शुगर मॉनिटरिंग करना। क्योंकि शुगर मॉनिटरिंग करने के कई फ़ायदे होते हैं। जैसे शुगर मॉनिटर किया आपने तो शुगर कम ज़्यादा का पता चल जाएगा। इसकी वजह से शुगर मॉनिटर करके आप इंसुलिन की डोज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपने कुछ स्वीट खाया तो उसके बाद शुगर चेक करके आप उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन डोज एडजस्ट कर सकते हो। अगर रेगुलरली शुगर मॉनिटरिंग होता रहेगा तो बच्चा जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो कि बहुत ख़तरनाक होता है उसमें जाने का खतरा कम होता है। ठीक है, तो पे शुगर मॉनिटरिंग करने के लिए आपको ग्लूकोमीटर चाहिए और ग्लूकोमीटर की साथ में उसकी स्ट्रिप चाहिए। तो कई सारी कंपनियां ग्लूकोमीटर सप्लाई करती हैं, तो उनमें से जो भी आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है वो आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है और ग्लूको स्ट्रिप आप उसी की लेनी होती है। ठीक है, तो ग्लूको स्ट्रिप को आपको मॉइस्ट से बचा के रखना होता है, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्ट आ जाता है, किसी प्रकार का पानी या कुछ भी अगर हो जाता है तो वो ग्लूको स्ट्रिप ख़राब हो जाती है। फिर आपको जो रीडिंग दिखाएगी वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो घर पे कैसे मॉनिटर करना है, आपको जो स्ट्रिप मशीन लेनी है, स्ट्रिप निकालनी है और स्ट्रिप आपको ग्लूकोमीटर में जैसे बताया जाता है वैसे उसको डालनी है। फिर निडल लेनी है या फिर ग्लूकोमीटर के साथ में एक फिंगर पेन भी आता है। ठीक है, तो उसमें अपने आप निडल ऑलरेडी डली हुई होती है या उसके साथ में निडल अलग से आती हैं जिनको आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जो निडल होती है उससे आप फिंगर एक्चुअली दिन में कई बार चेक करना होता है, तो फिंगर आप बदल बदल के लेना होता है। ठीक है, तो आपने फिंगर लिया, उसको जस्ट थोड़ा सा यहाँ से ऐसे प्रेस किया और निडल से प्रिक कर दिया आपने। ठीक है, तो बिल्कुल ड्रॉप ऑफ ब्लड यहाँ पे आ जाएगी और इसको ड्रॉप ऑफ ब्लड को आपने जो स्ट्रिप है उससे टच कर दिया। जो स्ट्रिप का एक पार्ट होता है आगे वाला वो पूरा ब्लड से कवर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने कवर किया विदिन 5 सेकेंड्स वो आपको रीडिंग दिखा देगा। तो ये हुआ कि कैसे शुगर चेक करनी है। अब रिकॉर्ड कीपिंग शुगर का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी रिकॉर्ड के बेसिस पे अगर आप इन केस आपका बच्चा कभी सीरियस होता है तो डॉक्टर देख के पता लगा पाएगा कि हाँ क्या बच्चे के साथ गलत हुआ। ठीक है, तो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको एक पूरा प्रॉपर डायरी बनाना है, या तो आप जो मोबाइल ऐप्स आती हैं बहुत सारी स्मार्टफोन पे वो यूज़ कर सकते हो, या फिर जो प्रॉपर जो कॉपी होती है हमारी नोटबुक होती है वो यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको क्या क्या सेक्शन लिखने हैं, उसमें एक तो टाइमिंग लिखनी है ग्लूकोज मॉनिटरिंग की। तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग इनिशियली जो होती है वो हम 7 टाइम्स हम बताते हैं। प्री ब्रेकफास्ट, पोस्ट ब्रेकफास्ट, प्री लंच, प्री पोस्ट लंच, प्री डिनर, पोस्ट डिनर और एक 2 AM पे। ठीक है, तो 7 टाइम्स आपको मॉनिटर करना होता है। उसके बाद जैसे ही 1 to 2 मंथ्स में जब बच्चे का शुगर स्टेबलाइज हो जाएगा तो उसके बाद आप दिन में 3 बार या 4 बार कर सकते हो, या फिर रैंडमली जैसे आज आपने प्री ब्रेकफास्ट कर लिया, पोस्ट लंच कर लिया और प्री डिनर कर लिया, कल आपने पोस्ट ब्रेकफास्ट, प्री लंच और ऐसे कर लिया, और हफ्ते में 2 बार जो 2 बजे वाली शुगर होती है वो चेक कर लिया। ठीक है, तो ये सारे हमें सेक्शन लिखने हैं कि प्री ब्रेकफास्ट, पोस्ट ब्रेकफास्ट और सारे जो शुगर वाले सेक्शन लिखने हैं। ये तो हमें ग्लूकोज रीडिंग की हुई। सेकंड जो रिकॉर्ड में हमें क्या लिखना है, उस रीडिंग पे आपने इंसुलिन कितना दिया। ठीक है, जो थर्ड हमें लिखना है उस टाइम हमने जैसे ब्रेकफास्ट में ये बेस्ट होता है कि आप लिख लो कि आपने क्या खाया। ठीक है, तो आपने जो ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया और उसमें मतलब डिनर में क्या खाया। ठीक है, तो ये आपको रिकॉर्ड करना है।
उसके साथ साथ आपको रिकॉर्ड करना है कि आपको कितने हाइपोग्लाइसीमिक इवेंट हुए। जैसे आप हाइपोग्लाइसीमिया मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या होता है और उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो कितने हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट हुए, और हाइपोग्लाइसीमिया अगर हुआ है तो आपको उसके साथ में कोई सिम्टम आए थे क्या हाइपोग्लाइसीमिया के, या फिर विदाउट सिम्टम हाइपोग्लाइसीमिया, और तब हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो आपने क्या किया, आपने क्या खाया, और उसके बाद खाने के बाद में दोबारा रीडिंग कितनी आई। तो ये सारे जो रिकॉर्ड है वो रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से हमें शुगर कंट्रोल का पता लगेगा कि बच्चे का शुगर कंट्रोल्ड है या नहीं है, या फिर बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिक इवेंट्स कितने हो रहे हैं 1 महीने में, क्यों हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन डोज एडजस्ट होती है। ठीक है, तो घर पे अगर आप किसी का बच्चा, आपका बच्चा अगर डायबिटीज़ है तो घर पे ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर करना है। तो ये हुई आज की वीडियो की जानकारी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कोई भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ठीक है, नमस्ते।